हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। आज हम लोग श्योर सक्सेस के वीडियो नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा, समय बहुत कम है तो हम लोग बहुत जल्द अंतिम पड़ाव पर ही हैं। श्योर सक्सेस अब बहुत ज़्यादा नहीं चलने वाला है, बहुत जल्द ही हम लोग समाप्त करने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर कराए जाते हैं श्योर सक्सेस में। और मैं बार बार बोलता हूँ कि श्योर सक्सेस सीरीज एक बेसिकली रिवीजन वीडियो है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आता है कि सिर्फ श्योर सक्सेस सीरीज से क्या मेरा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। तो मैं इसकी गारंटी तो नहीं देता हूं, लेकिन श्योर सक्सेस सीरीज अगर कवर करोगे तो 90% सिलेबस तुम कवर कर लोगे। लेकिन डिटेल में अगर देखना है तो मैं बार बार बोलता हूं, एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि सेक्शनल करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और श्योर सक्सेस सीरीज और लीगल करंट अफेयर्स, ये चार चीज आपको देख के जाना होगा, तब जाके आपका करंट अफेयर्स बिल्कुल कंप्लीट होगा। वीडियो को लेट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, गेफन 3 इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। ठीक है, लॉन्च्ड बाय विच कंट्री, ईरान, इजराइल, जापान या फिर चाइना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चाइना। चाइना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट है मैं बार बार वीडियो में बता चुका हूं, वो मैं अब नहीं बताऊंगा, आपको याद हो गया होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अलेक्जेंडर व्यूकिक हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द सेकंड टर्म। ठीक है, ग्रीस, पोलैंड, फिनलैंड या फिर सर्बिया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सर्बिया। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर बार कोई ना कोई 2022 के सेशन में प्रेसिडेंट और पीएम, ठीक है, प्रेसिडेंट और पीएम इलेक्ट होकर आए हैं या फिर जैसे भी आए हुए हैं। तो वो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा एक चार्ट बना दिया जाए जिससे कि पूरा 2022 का जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर रिलेटेड, उसको आपको कवर करा दिया जाए। तो इसके लेकर मैं लेकर आया हूं, जैसे अल्बानिया के जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री 2022, यानी 2022 के जितने भी अपॉइंटेड प्रेसिडेंट है वो सारे का डिटेल में लेकर आया हूं। पहला है अल्बानिया। अल्बानिया के हैं बजराम बजाज। इंडिया के द्रौपदी मुर्मू। केन्या के विलियम रूटो। श्रीलंका का रानिल विक्रमसिंघे। कोलंबिया का गुस्टाबो पेट्रो। सोमालिया का हसन शेख। फ्रांस का इमैनुअल मैक्रोन। तांजानिया का सामिया सुलू हसन। चीले का गैब्रियल बोरिक। हंगरी का कैटलिन नोवाक। साउथ कोरिया का यून सु क्योल। बुर्किना फासो का पॉल हेनरी। इटली का सेलेजियो मेट्रेला। हॉन्डरस का जियोमारा कास्ट्रो। निकारागुआ का डेनियल ओर्टेगा। जर्मनी का फ्रैंक वोल्टर स्टीनमेयर और अंगोला का जोआओ लोरेंसो। तो ये रहा 2022 के जितने भी प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आए हैं, अपॉइंट हुए हैं, वो सारा एक ही वीडियो में मैं आपको कवर करा दिया, यानी एक चार्ट में। इससे आपको क्या होगा कि बार बार इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, जितने भी है सारा का डिटेल में दे दिया हो। और यहां पर होगी प्रेसिडेंट की बात। आगे जब जैसे प्राइम मिनिस्टर का चर्चा होगा तो मैं प्राइम मिनिस्टर का भी पूरा डिटेल इसी तरह आपको वहां पे भी कवर करा दूंगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द मैवरिक इफेक्ट। ठीक है, चार ऑप्शन है आपके पास। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, हरीश एस मेहता। हरीश एस मेहता इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री, ठीक है, विच मिनिस्ट्री हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द प्रकृति ग्रीन इनिशिएटिव। ठीक है, प्रकृति ग्रीन इनिशिएटिव। तो ये जो लॉन्च किया गया है, ये किया गया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर अभी है कौन। तो यह भूपेंद्र यादव। ठीक है, भूपेंद्र यादव। और ये कहां से रिलेट करते हैं, तो भूपेंद्र यादव बिहार से रिलेट करते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विच फोटोग्राफर, ठीक है, विच फोटोग्राफर हैज वन द 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये जीते हैं एम्बर ब्रैकेन द्वारा। ठीक है, एम्बर ब्रैकेन इसके विजेता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, गवर्नमेंट हैज कंस्टिट्यूटेड एन एडवाइजरी कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स फॉर द सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम, हु इज द हेड ऑफ दिस कमिटी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव कौन है, तो अश्विनी वैष्णव है रेलवे मिनिस्टर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, which state government has announced the Bhagavad Gita will be taught in a school from class 9 onwards। तो ये किया गया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश रिलेटेड सारा डिटेल मैं वीडियो में बता चुका हूं, तो मैं दोबारा उसको नहीं बताऊंगा। आगे क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन बीसीसीआई। काफी इंपॉर्टेंट बुक्स में से एक,
ठीक है। बुक्स एंड ऑथर्स का स्पेशल वीडियो भी दे चुका हूं और बुक्स एंड ऑथर का मैं ऑलवेज रिवीजन भी कराते जाता हूं। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी होगा, विनोद राय। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, हु इज ऑथर ऑफ द नोवेल टॉम्ब ऑफ सैंड। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि कुछ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए वो इजी बन जाता है। तो इजी क्वेश्चन आपको ड्यू देगा नहीं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। गीतांजलि सरी, ऐसे क्वेश्चन आपको आने की संभावना मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन हो गया है, एक समय का ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ 2022 वर्ल्ड होम्योपैथी डे। तो वर्ल्ड होम्योपैथिक डे का जो थीम है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, पीपुल चॉइस फॉर वेलनेस। आपको अच्छे से पता होगा, आपको ये बताना है वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है, कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ सेकेंड इंडिया जापान 2+2 डायलॉग, इंडिया जापान 2 डायलॉग 2022। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जापान का कैपिटल टोक्यो। ठीक है, टोक्यो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है साहिल लीची। ठीक है, साहिल लीची अर्न द जीआई टैग फ्रॉम विच इंडियन स्टेट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बिहार। अब बात है जीआई टैग का, तो जीआई टैग से रिलेटेड मैंने स्पेशल वीडियो आपको देकर रखा हूं। ठीक है, स्पेशल वीडियो देकर रखा हूं, लेकिन फिर भी आपने वो अभी तक नहीं देखा है, तो चलो इस वीडियो में भी मैं कवर करूंगा, इस सीरीज में भी मैं कवर कराता हूं, पूरा जीआई टैग का समाप्त करता हूं। ठीक है, ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग है 2021-22 का जो जीआई टैग है, जहां से क्वेश्चन बनेगा आपको। ठीक है, यहां से आपको क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा जीआई टैग से, तो जीआई टैग का आपका जो भी प्रॉब्लम है पूरा समाप्त कर देता हूं। देखो, सबसे पहला है मिथिला मखाना। मिथिला खाना जो है बिहार, ठीक है, प्रोडक्ट है और यहाँ पर स्टेट है, ये टाइप आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जोडीमा राइस, ये सारा चीज मैं बता दिया हूं, ये दोबारा रिवीजन हो रहा है। ठीक है, आसाम। सुजात मेहंदी, राजस्थान। अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो मैं जो बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, गुच्ची मशरूम, जम्मू एंड कश्मीर। वटा कोलम राइस, महाराष्ट्र। अलीबाग व्हाइट ओनियन, महाराष्ट्र। नागा कुकुम्बर, नागालैंड। सिराखाओंग चिल्ली, मणिपुर। चाकहाओ ब्लैक राइस, दिस इज मणिपुर। हापुस मैंगो, दिस इज महाराष्ट्र। कन्याकुमारी क्लोव, तमिलनाडु। दले खुरसनी चिली, सिक्किम। विलो क्रिकेट बैट, जम्मू एंड कश्मीर। टमेंगलोंग ऑरेंज, दिस इज मणिपुर। एडेवर चिल्ली, केरला। कोटियार मैंगो, दिस इज केरला। चिन्नौर राइस, दिस इज मध्य प्रदेश। स्पाइनी ब्रिंजल, दिस इज वेल्लोर, तमिलनाडु। ये तो आपको टिप्स पर याद होने ही चाहिए। ठीक है, टिप्स पर याद होने ही चाहिए, 2021-22 के ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में से एक है, ये तो आपको याद होने ही चाहिए। लेकिन यहां तक समाप्त नहीं होता है, कुछ ऐसे जीआई टैग से क्वेश्चन पूछा जाता है जो प्रीवियस 5 साल में दिया गया है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। ये 2 चार्ट जो मैं लेकर आया हूं इसको भी आपको रट लेना है, जिसमें आपको मिथिला मखाना बिहार, दार्जिलिंग टी वेस्ट बंगाल, कांगड़ा टी हिमाचल प्रदेश, ठीक है, खुरसनी चिल्ली सिक्किम, पोकाली राइस केरला, उसके बाद है ओडिशा पट्टरचिटा, क्या है पता नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लेना है। नागा चिली नागालैंड, ठीक है, लक्ष्मण भागो मैंगो वेस्ट बंगाल। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है, फेनी जैसे इंपॉर्टेंट है, गोवा है, तिरुपति लड्डू इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश। इसके अलावा आपको हाँ कुल्लू शॉल, ये हिमाचल प्रदेश इंपॉर्टेंट है। तेजपुर लीची आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट है वह बता देता हूं। वारंगल ड्यूरिस तेलंगाना। इसके अलावा बैंगलोर रसोगोला, दिस इज वेस्ट बंगाल। इसके अलावा शाही लीची ऑफ बिहार, कटनी राइस बिहार, मगही पान बिहार, बोका चौल आसाम। इसके अलावा तेलिया रुमाल तेलंगाना। इसके अलावा आप याद कर सकते हैं काजी नींबू, दिस इज आसाम। कंधमाल हल्दी, दिस इज ओडिशा। इसके अलावा खोला चिल्ली गोवा। गोरखपुर तेराकोटा, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता ही है। इसके अलावा सोरहाई कोहर पेंटिंग, दिस इज झारखंड। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छे से करंट अफेयर्स करना है तो ये दोनों को आपको याद कर लेना है। नहीं तो ये पार्ट जो है, इस पार्ट को तो आपको रट के ही जाना है, टिप्स पर याद होनी चाहिए। जीआई टैग से आजकल एग्जाम में क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो एक से अगर 2 क्वेश्चन भी आपको देता है तो 8 मार्क्स देकर जाएगा, और 8 मार्क्स भी आपको मेरिट डिसाइड करने में बहुत हेल्प करेगा। इग्नोर एकदम नहीं करना है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, आपको डिटेल मैंने बता कर दिया हूं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेशन हैज वन द आईसीसी वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल 2022? न्यूजीलैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर जर्मनी? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑस्ट्रेलिया। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट किया बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है विच यूनिवर्सिटी हैज टॉप द लिस्ट ऑफ द टाइम्स ऑफ हायर एजुकेशन इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हु हैज बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज इन ऑफ द यूएस सुप्रीम कोर्ट? तो केटेंजी ब्राउन जैक्सन। क्वेश्चन को काफी बार करा दिया हूं, आपको याद हो गया होगा। ये लीगल करंट अफेयर्स के अंतर्गत आता है। विच स्टेट हैज बीन रैंक्ड एट द टॉप लार्जर स्टेट्स इन नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स? पंजाब, तेलंगाना, केरला या फिर गुजरात? क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, गुजरात। नाम आया है नीति आयोग का। नीति आयोग का रिलेटेड हम लोग जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखेंगे। 1 जनवरी 2015 को इस्टेब्लिश हुआ था, यानी फॉर्म हुआ था। ठीक है, सबसे पहले तो नीति आयोग का फुल फॉर्म को जानना होगा। इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, पीएम ऑफ इंडिया। ठीक है, वाइस चेयरपर्सन से अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो वाइस चेयरपर्सन कौन है? सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी। एक क्वेश्चन यहां से आपको सीईओ से पूछा जाएगा, तो सीईओ कौन है? परमेश्वरन लैयर। परमेश्वरन लैयर। इसके अलावा आपको स्पेशल वीडियो मैं दिया हूं, स्पेशल वीडियो दिया हूं किस पर? तो इस मॉनेटरी पॉलिसी पर स्पेशल वीडियो दिया हूं, आरबीआई पर स्पेशल वीडियो दिया हूं, इसके अलावा नीति आयोग पर स्पेशल वीडियो दिया हूं। नहीं देखे हो तो आपका गलती है, जाकर उसको देखो, एकदम डिटेल में बताया हूं, करंट से रिलेट करके उसको बता के रखा हूं। नहीं तो आप बोलोगे तो इसका मैंने कमेंट बॉक्स में चलो इसका लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, कमेंट बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप वहां से एक बार नहीं आपको विजिट करने में दिक्कत हो रही है तो आप वहां से विजिट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च द अवसर स्कीम? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यूएनएचआरसी इज सस्पेंडेड विच कंट्री फ्रॉम द ह्यूमन राइट काउंसिल? यूएनएचआरसी से रिलेटेड हर एक चीज आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रसिया। ठीक है, रसिया इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। हु हैज लॉन्च वन स्टेशन वन प्रोडक्ट? वन स्टेशन वन प्रोडक्ट जो लॉन्च किया गया साउथ सेंट्रल रेलवे के द्वारा। हु हैज वन द डिजिटल सीएक्स अवार्ड 2022? ठीक है, तो डिजिटल सीएक्स अवार्ड 2022 का जो विनर है वो आपका इंडस इंड बैंक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेशनल सेफ मदरहुड डे। नेशनल सेफ मदरहुड डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी इसका करेक्ट आंसर होगा। स्टैटिक से लेट करके देखा जाए तो इस क्वेश्चन को काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द 4th इंडिया यूएस 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, वाशिंगटन डीसी इसका करेक्ट आंसर है। आपको अच्छे से इस पॉइंट को याद हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी? तो यूपीएससी के जो नए चेयरमैन के रूप में जो अपॉइंट हुए उनका नाम क्या है? मनोज सोनी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, मनोज सोनी। चलिए आपको ये बताना है कि सबसे पहले यूपीएससी के चेयरमैन कौन थे, कमेंट बॉक्स में बताना है। जो मैं पूछता हूं तो उसका आंसर आप जरूर दीजिए, पार्टिसिपेट करिए। पार्टिसिपेट करने से क्या होगा, आपको लिखोगे तो आपको दिमाग में बैठेगा, जब एग्जाम का वक्त आएगा तो उस समय आप सोचोगे जो मैं पूछ रहा था वो आंसर आपको जरूर पता है। एक बार सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके वीडियो को लाइक करने से हमारा मोटिवेशन इंक्रीज होता है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। सभी लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। विच कंट्री इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, चाइना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। विच नेशन विल होस्ट 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स? तो 2026 कॉमनवेल्थ गेम किसके द्वारा ये होस्ट किया जाएगा? तो होस्ट किया जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया,
ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है विक्टोरिया, वही उसी के द्वारा होस्ट किया जाएगा, यानी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आया है कॉमनवेल्थ गेम्स, और हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 समाप्त हुआ है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स रिलेटेड हम लोग सारा पॉइंट को देख लेते हैं। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ है, इसको ऑफिशियली नोन जानते हैं किसको, 22 कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, ये एडिशन की बात किया जाए तो ये 22वां एडिशन था, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 22वां एडिशन था। चलिए, इसके अलावा ये कहां पर हुआ था, वेन्यू हुआ था बर्मिंघम में 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में। डेट भी कहीं कहीं पूछा जाता है, तो ये भी पता होना चाहिए। इस साल एक नया चीज हुआ था कि विमेंस क्रिकेट टीम को ऐड किया गया था, तो क्रिकेट कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐड किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए। रैंकिंग की बात करें तो फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया, सेकंड इंग्लैंड, थर्ड कनाडा और फोर्थ पर हमारा इंडिया है, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज पाए गए हैं। इससे पहले मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स का स्पेशल वीडियो दिया है, उसमें 16 ब्रॉन्ज की जगह मैंने 26 ब्रॉन्ज कर दिया था बाय मिस्टेक, वो टाइपिंग मिस्टेक था, तो वो 61 की जगह 71 चला गया था, तो उसको आपको कवर कर लेना है, चेंज कर लेना है। 16 सिल्वर, 22 गोल्ड और 23 ब्रॉन्ज भारत के द्वारा जीता गया था, टूल मिलाकर टोटल 61 मेडल जीता गया था। इसके अलावा मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु जो थे वो फ्लैग बेरियर थे ओपनिंग सेरेमनी में। कॉमनवेल्थ गेम्स को ओपनिंग सेरेमनी में मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु जो थे फ्लैग बेरियर थे। एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है, आहाज सिंह जो थे 14 साल का एक बच्चा था, जो सबसे कम उम्र के भारत की तरफ से कंपटीटर था, और सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर भारत की तरफ से कौन थे, सुनील बहादुर थे, आपको पता होना चाहिए। पहला गोल्ड मेडल जीता गया था मीराबाई चानू के द्वारा, और इसका मोटो जो था, स्पोर्ट इज जस्ट बिगिनिंग। तो क्या कॉमनवेल्थ गेम्स यहीं पर समाप्त हो जाता है? जी नहीं, कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड कम से कम हमको 22 गोल्ड जो जीता गया है, वो 22 गोल्ड हमको टिप्स पर याद होनी चाहिए। तो चलिए 22 गोल्ड्स की बात कर लेते हैं। तो 22 गोल्ड्स में कहां पर है 22 गोल्ड्स, पहले तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं। चलिए 22 गोल्ड्स की बात करें तो सबसे पहला गोल्ड है यहां पर ऑप्शन नंबर 3 मीराबाई चानू के द्वारा। ठीक है, ये चीज तो एकदम रट के जाना है कि मीराबाई चानू जो है गोल्ड मेडल जीती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि 49 केजी कैटेगरी में, वेट लिफ्टिंग का 49 केजी कैटेगरी में ये जीती है। किसी का याद हो या ना हो, लेकिन मीराबाई चानू का आपको याद होना चाहिए। 49 किलो में वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद अगला जो है जेरेमी, इन्होंने 67 केजी में वेट लिफ्टिंग में जीता है। अगर आपका इनका वेट नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, वेट लिफ्टिंग आपको सिर्फ कम से कम याद होना चाहिए। लेकिन मैं तो बोलूंगा अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो जो मैं बता रहा हूं ये भी, वेट लिफ्टिंग में वजन जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अचिंता शेहुली, ये भी गोल्ड मेडल जीती है वेट लिफ्टिंग में 73 केजी कैटेगरी में। चलिए आगे बात करें गोल्ड का, तो यहां पर है इंडियन वीमेंस टीम। ठीक है, इंडियन वीमेंस टीम जो है लॉन बॉल्स में पहली बार जीता गया है। लॉन बॉल्स में इन्होंने साउथ अफ्रीका टीम को हराया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें 4 महिलाएं हैं, चारों का आपको नाम बताना है, मैं उस वीडियो में बता चुका हूं, तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा टेबल टेनिस इंडियन मेंस टीम ने भी गोल्ड मेडल जीता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं गोल्ड मेडल में, तो टेबल टेनिस में, ठीक है, इंडियन मेंस टीम टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल जीता गया है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो गोल्ड जीता गया है मेंस हैवी वेट में, पारा वेट लिफ्टिंग में सुधीर के द्वारा जीता गया है। इसके बाद बजरंग पुनिया के द्वारा मेंस फ्री स्टाइल 65 केजी कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में, ये भी आपको याद रखना होगा, 65 किलो में बजरंग पुनिया के द्वारा जीता गया है। साक्षी मलिक के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया 62 केजी कैटेगरी में रेसलिंग में। दीपक पुनिया गोल्ड जीते हैं 86 केजी रेसलिंग में। और अंशु मलिक, ये तो नहीं है, सिल्वर है, आपको सिल्वर नहीं याद है लेकिन गोल्ड तो याद करके ही जाना होगा। चलिए आगे बढ़ते, रवि कुमार दहिया 32 नंबर है, रवि कुमार दहिया रेसलिंग में 57 केजी कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। विनेश फोगाट गोल्ड जीते हैं 53 केजी वीमेंस है रेसलिंग में। चलिए आगे बढ़ा जाए तो गोल्ड जीता गया नवीन के द्वारा 74 केजी में रेसलिंग में, तो भारत के द्वारा रेसलिंग में काफी मेडल जीता गया था। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, भवीना पटेल, ये पारा टेबल टेनिस में है, वीमेंस सिंगल्स में इन्होंने जीता था। इसके बाद है नीतू अमित पंघाल्स, ये और एल्डहोस पॉल, ठीक है, ये चारों के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है, तो ये भी आपको पता है। निखत जरीन, एकदम रट लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में से एक है। निखत जरीन जो है गोल्ड मेडल जीती थी वीमेंस के 85 केजी कैटेगरी में और बॉक्सिंग में, तो ये 85 केजी जो है ये तो याद होना ही चाहिए। मीराबाई चानू और निखत जरीन, ये दोनों को तो आपको रट के जाना है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते, शरत कमल, ये भी इंपॉर्टेंट है। शरत कमल को एक बार तुम लोग देख लेना, सिल्वर मेडल ही जीते थे लेकिन शरत कमल न्यूज में काफी थे, तो इसको आपको देख के जाना होगा।
शरद कमल और श्रीजा अकुला के द्वारा भी एक जीता गया मिक्स डबल में, और सबसे ज्यादा कोई मेडल जीता है तो वो शरद कमल के द्वारा ही जीता गया है। एक बार आप लोग उसको क्रॉस चेक कर लेना, जहां तक मुझे याद है। पीवी सिंधु ने भी गोल्ड मेडल जीता है बैडमिंटन में, लक्ष्य सेन ने गोल्ड मेडल जीता है बैडमिंटन में, शरद कमल ने गोल्ड मेडल जीता है। सबसे ज्यादा शरद कमल ने जीता, आपको यहाँ पर दिख भी गया होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट थे जो पूरा डिटेल के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स मैंने आपको यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। एक बार आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वो वाला वीडियो भी कॉमनवेल्थ गेम्स का आपको देख लेना है, जिसमें सिर्फ सिल्वर मेडल उसमें प्रॉब्लम था, तो सिल्वर मेडल को मैंने चेंज कर लिया था, 26 कर दिया था, उसको 16 कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हु विल बी द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27, विच इंडियन राइटर हैज कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस वो हेनरी प्राइज फॉर शॉर्ट स्टोरीज? तो वो हेनरी प्राइज जो जीता गया है अमर मित्रा के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28, हु हैड बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रिमूवल ऑफ इमरान खान बाय नो ट्रस्ट वोट? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा शहबाज शरीफ। और मैंने बोला था कि जहां पर प्राइम मिनिस्टर का जिक्र होगा वहां पूरे प्राइम मिनिस्टर 2022 में जितने भी अपॉइंट हुए हैं सारा का डिटेल में मैं बताऊंगा। तो वो वक्त आ गई है। कजाकिस्तान के कौन है? अलखान सामिलोव, पोर्तुगाल का एंटोनियो कोस्टो, इजराइल का यार लैपिड, श्रीलंका का दिनेश गुनावर्दने, फ्रांस का एलिजाबेथ बॉन्ड, सोमालिया का हमजा अब्दी बैरे, ऑस्ट्रेलिया का एंथोनी अल्बानी, पाकिस्तान का शहबाज शरीफ, आइवरी कोस्ट पैट्रिक एची, माल्टा रॉबर्ट एवेला, हंगरी विक्टर ओरवन, सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलेमान, बारबाडोस मियां मोटली, कुवैत का अहमद नवा, यूके का लीज ट्रस अभी बने हैं, तो ये यूके वाला तो आपको याद करके ही जाना है, और एंगोला के जोआओ लॉरेंसो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से रिलेटेड, तो मैं बता ही दिया। तो ये प्राइम मिनिस्टर का जिक्र हुआ तो पूरा 2022 में जितने भी प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हुआ है सारा मैंने बता दिया आपको, इससे बाहर नहीं जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन सिटी हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज 2021 ट्री सिटी? ठीक है, तो ट्री सिटी के नाम से तो ऐसे हैदराबाद जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, मुंबई एंड हैदराबाद, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। विच एयरपोर्ट हैज इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट? ठीक है, वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट 2021 एज पर द सर्वे ऑफ एसीआई वर्ल्ड। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 31, विच एडिशन ऑफ द 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड यूएसए हेल्ड? तो ये हुआ है फोर्थ, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32, हु इज द विनर ऑफ 56 ज्ञानपीठ अवार्ड? ठीक है, 56 ज्ञानपीठ अवार्ड तो 2021 का पूछा जा रहा है तो नीलमणि फुकन, 2022 का पूछेगा तो दामोदर मौजो। ठीक है, 2022 का अगर आपसे पूछा था, चलो आगे क्वेश्चन वो दिखेगा, वो जरूर क्वेश्चन मैं डालाऊंगा। चलिए यहाँ पर कांगड़ा टी आया था, तो अगर आप वो कंटेंट अच्छे से पढ़े होंगे तो कांगड़ा टी का आंसर आप इजिली दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34, हु हैज 157 ज्ञानपीठ पुरस्कार? अभी नाम लिया, और दामोदर मौजो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ G20 कोऑर्डिनेटर ऑफ इंडिया फॉर अपकमिंग 2020 G20 समिट? तो राजीव गौबा, हर्ष वी श्रृंगला, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, 35 का बी। चलिए बात करते हैं G20 समिट 2022 इंडोनेशिया के बाली में हुआ है। ठीक है, इंडोनेशिया के बाली में, और 2023 का होने वाला है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, फीफा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो होने वाला है हुआ है वो कहाँ इंडिया के द्वारा इसको होस्ट किया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 38 है, हु इज द एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया 2021? तो फाल्गुनी नायर, फाल्गुनी नायर है जो फाउंडर है किसके? नायका कंपनी के। ठीक है, नायका कंपनी के। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39, शवनिधि से समृद्धि प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्री? तो ये बताइए इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ये 4 मिनिस्ट्री है, ये चारों मिनिस्ट्री के हेड कौन है, कौन कौन मिनिस्टर है, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। तो थोड़ा सा डिटेल में आपको अच्छे से भी रिवीजन होगा, आपको बताना होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40, विच इंडियन स्टेट हैज अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर अंबेडकर ऑन 14 अप्रैल एज इक्वलिटी डे? ये क्वेश्चन भी काफी बार कराया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में से एक है, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, टीम सऊदी हैज बीन अवार्डेड द श्री सर रिचर्ड हैडली मेडल विच इज द हाईएस्ट क्रिकेटिंग ऑनर बाय विच कंट्री?
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी होगा, न्यूजीलैंड। विच इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर हैज वन 2022 रेक, क्या नाम है, रेकजैविक ओपन चेस टूर्नामेंट। तो ये है आपको आर प्रज्ञानंदा के द्वारा, आर प्रज्ञानंदा के द्वारा इसे जीता गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, इन विच सिटी ऑस्ट्रेलिया विल होस्ट 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। मैंने अभी बताया ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में हुआ था। तो कंटेंट से पढ़ने से आपको यही फायदा होता है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स होता है कि जितना डिटेल में पढ़ोगे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। करंट अफेयर्स का मतलब होता है डिटेल में ही पढ़ना। डिटेल में पढ़ो क्या होगा, तो आगे का जो भी क्वेश्चन आने वाले होंगे वो क्वेश्चन भी तुम्हारा कंप्लीट होगा। और मैं बार बार बोलता हूं कि मेरिट डिसाइड आपका करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और पॉलिटी ही करेगा। तो ये तीन चीज अगर आपको अच्छा है, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और पॉलिटी, तो आप यहाँ से 50% सिलेबस कवर कर रहे हैं। और 50% अगर अच्छा है तो आप 50 में से अगर 40% के आसपास मार्क्स लेकर आ जाते हैं तो आपके लिए आगे जो है 25% 30% के आसपास अगर नंबर ला देते हैं तो आप अच्छे लेवल के स्टूडेंट्स में हो जाएंगे और आपका कंफर्म सीएसई तो कंफर्म माना जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग काम करिए। ऐसे 60% मार्क्स लेकर आना होता है, लेकिन 70-80% अगर आप लेकर आ जाते हैं तो आप टॉपर में चले जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे द्वारा पढ़ रहे हैं तो वो आपको इतना मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, तो आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि कम से कम सीएलसी तक जरूर पहुंचे। चलिए आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44, हु हैज रिअपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। क्या है, इकबाल सिंह लालपुरा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इकबाल सिंह लालपुरा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑन विच डेट द हिमाचल दिवस इज बीइंग सेलिब्रेटेड। तो हिमाचल दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 15 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। द वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर विल बी विथ बी एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आज हम कुल टोटल 75 क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो 75 क्वेश्चन है। तो 75 क्वेश्चन, अब ज्यादा समय नहीं है, तुरंत हम लोग उसको कवर करेंगे, तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखने की जरूरत है। हु हैज ऑथर्ड द बुक हियर योरसेल्फ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रेम रावत, प्रेम रावत इसका करेक्ट आंसर है। हु हैज बीन अवार्डेड एट 2022 मालकॉल्म एडिसेसी अवार्ड। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रभात पटनायक, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वॉइस डे। तो लिफ्ट योर वॉइस है, यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। वर्ल्ड हेरिटेज डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन। तो वर्ल्ड हेरिटेज जो सेलिब्रेट किया जाता है 18 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, सामिया सुलू हसन हु हैज बीन सीन इन द न्यूज इज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। अभी मैंने बताया कि नहीं बताया, उसमें मैंने कराया भी था, जो प्रेसिडेंट का लिस्ट में कराया था उसमें भी मैं कराया था। तो यही होता है, एक बार लिस्ट कंप्लीट हो गया तो कोई भी क्वेश्चन अगर प्रेसिडेंट से पूछे तो आप उसका कवर कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर का करा दिया, कोई भी क्वेश्चन पीएम से पूछे आप उसका इजीली कवर कर सकते हैं। बढ़िए आगे बढ़ते हैं, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन विल बी इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जामनगर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 पर। Which apex body has appointed बिमल कोठारी as its new chairman। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको छपेगा। देखो अब इसके रिलेटेड भी मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, इंडियन पल्स एंड ग्रेन एसोसिएशन क्या है, कब बना, इसके कौन हेड पहले थे, तो वो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। आप यूपीएससी के एस्पिरेंट तो हो नहीं जो उतना डिटेल में आपको बताया जाए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वही मैं बताता हूँ, रिलीवेंट पॉइंट्स मैं बताता हूँ, ठीक है, जहां से एग्जाम में पूछा जा सकता है। वीडियो लंबी करके या फिर आपको ज्यादा कंटेंट पढ़ा के कोई फायदा है नहीं। आप पढ़ना उतना ही, अगर यूपीएससी एस्पिरेंट होंगे आप तो आप आगे जाकर फिर से मैं पढ़ाऊंगा, आगे जाके यूपीएससी वाले रिलेटेड करंट अफेयर्स भी पढ़ाने वाला हूँ, तो आगे चलते रहेगा। अभी फिलहाल आपका जो फोकस है वो ड्यू एलएलबी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हु इज ऑथर ऑफ द बुक द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राजेश तलवार, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर, राजेश तलवार। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 55 द इंडियन आर्मी कंडक्टेड एक्स कृपाण शक्ति इन विच प्लेस। तो एक्स कृपाण शक्ति जो हुआ था सिलीगुड़ी में। करंट अफेयर्स जो है हमारा, जो करंट अफेयर्स है बहुत ऑथेंटिक होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमेशा मैसेज आता है, उनका कहीं ना कहीं जहां भी सिलेक्शन हो रहा है तो उन्होंने बताया है कि करंट अफेयर्स से सर बहुत क्वेश्चन आपके आए हैं। इवन बहुत सारे बच्चे स्टेट गवर्नमेंट के जॉब के लिए, स्टेट गवर्नमेंट जॉब का जो कंपटीशन वाला जो एग्जाम होता है उसमें भी यही करंट अफेयर्स उन्होंने पढ़ के गया था और अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं। करंट अफेयर्स उनका अच्छा गया है सेक्शन, तो आप बेफिक्र रहिए, करंट अफेयर्स का सेक्शन बहुत अच्छा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अच्छा दे रहा हूँ, आप उसको कवर करते जाइए, डेली बेसिस पर कवर करिए।
अगर डेली बेसिस पर अगर कवर नहीं करेंगे तो आपके लिए बर्डन हो जाएगा, और बर्डन बढ़ते बढ़ते आप लास्ट में उसको कवर नहीं कर सकते हैं। लास्ट के 2 से 3 दिन में आपको क्या करना है कि जितने भी एमसीक्यू मैं कराया हूँ, वो सारे एमसीक्यू को आपको रिवीजन कर लेना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 56। ऑन विच डेट अर्थ डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड? तो अर्थ डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 22 अप्रैल। चलिए क्वेश्चन 57, वेयर इज द नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी सिचुएटेड? तो ये जो है आपका पुणे में है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज टॉप द हुरुन ग्लोबल हेल्थ केयर रीच लिस्ट? तो यह साइरस एस पूना वाला, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 59 है, विच ऑर्गेनाइजेशन विल बिल्ड द वर्ल्ड टॉलेस्ट टनल? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, विच सिटी विल होस्ट इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? दिल्ली नहीं होगा, कोलकाता नहीं होगा, चेन्नई नहीं होगा, मुंबई होगा, ऑप्शन नंबर डी। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लॉस बेस्ड है, तो इसका आपको होमवर्क है, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोटे डी आइवोरी? अभी भी इसको कराया हूं, पैट्रिक एच इसका करेक्ट आंसर है। यही होता है, एक लिस्ट मैंने बनवाया और उस लिस्ट में मैंने कवर करा दिया 2022 का जितने भी है, अब बार बार वही क्वेश्चन घूम रहा है, ठीक है, बार बार क्वेश्चन उसी से रिलेटेड घूम रहा है। तो मेरा मेन मोटिव यही है कि करंट अफेयर्स में एक नया इनोवेटिव आइडिया की तरफ पढ़ाना चाहता हूं, ताकि जैसा कि अब श्योर सक्सेस सीरीज है, तो एक श्योर सक्सेस सीरीज से ओवरऑल जितना भी करंट अफेयर्स है वो मैं कवर करा रहा हूं। ऐसे क्या होगा कि पूरे एक साल का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, डेली पढ़ रहे हो तो उतना सारा वीडियो, मंथली पढ़ रहे हो तो उतना सारा क्वेश्चन, और उतना कवर करना अलग है। 25 गेम है तो अलग अलग जगह लिखे हुए हो, जैसे फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का एक जगह मैंने दे दिया, तो इससे यही बेस्ट होता है। मेरा जो मेन मोटिव होता है कि किस तरीके से इनोवेटिव आइडिया से आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया जा सके, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन है, बार बार वही कंटेंट पर घूम रहा है, 3 या 4 क्वेश्चन उसी से आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंडियन आर्मी अग्निबाज डिवीजन ऑर्गेनाइज्ड ए ज्वाइंट एक्सरसाइज जिसका नाम है सुरक्षा कवच 2 विथ विच स्टेट पुलिस? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, महाराष्ट्र पुलिस। 64, वर्ल्ड मलेरिया डे, काफी कॉमन क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछता है, 64 का ऑप्शन नंबर सी 25 अप्रैल। नेशनल पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल पंचायती दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू वाइस चेयरपर्सन? अभी भी बताया हूं, सुमन बेरी जो है, इसका करेक्ट आंसर है, कंटेंट में दिया और वही क्वेश्चन घूम रहा है। तो करंट अफेयर्स वही चीज घूमता है, जितना ज्यादा कंटेंट पढ़ोगे वही सेम क्वेश्चन आपको घूमेगा। रायसीना डायलॉग इज ए कॉन्फ्रेंस इन विच फील्ड? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, फॉरेन पॉलिसी। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द यूनिसेफ युवा बोर्ड को-चेयर? आयुष यार्दी, अश्विन यार्दी, ऑप्शन नंबर बी, अश्विन यार्दी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 है, जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट इज विच स्टेट बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री टू हैव अ लाइब्रेरी इन एवरी विलेज? कितना बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है आज के डेट में इंडिया के लिए। झारखंड, जामताड़ा कहां पड़ता है? झारखंड में, तो झारखंड इसका करेक्ट आंसर होगा। उल्टा क्वेश्चन भी घुमा जा सकता है, घुमाया जा सकता है, तो आपको उसको पकड़ के चलना होगा। नाम है क्या है, मैजिक ऑफ मंगल जोड़ी, नवीन पटनायक के द्वारा रिलीज किया गया था। ऑथर इसके कौन है? तो ये होंगे आपके ऑप्शन नंबर, राजेश तलवार है, प्रेम रावत, अविनाश महापात्रा और अविनाश खेमका। जिसका जो करेक्ट आंसर होगा, राजेश तलवार होंगे नहीं, प्रेम रावत होंगे नहीं, अच्छा हाँ, अविनाश खेमका इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच इज द वेन्यू ऑफ एशिया बिगेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर आहार? तो ये हुआ न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 3-4 क्वेश्चन और बचा, उसको कवर करते हैं जल्दी से। इंडिया फर्स्ट अमृत सरोवर डेवलप इन विच स्टेट? तो इंडिया फर्स्ट अमृत सरोवर डेवलप इन उत्तर प्रदेश। 72, क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द हज कमिटी ऑफ इंडिया? तो हज कमिटी ऑफ इंडिया के हैं एपी अब्दुल्ला कुट्टी, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ। चलिए 2 क्वेश्चन और है, पॉइंट ऑफ कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड, कई बार क्वेश्चन को कराया हूं, किशोर कुमार दास इसका करेक्ट आंसर है। और आज का अंतिम प्रश्न है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नास्कॉम फॉर 2022 एंड 2023? कई बार क्वेश्चन को करा दिया हूं, ऑप्शन नंबर ए होगा, कृष्णन रामानुजम। तो ये रहा पूरे डिटेल में 75 क्वेश्चन मैंने इस कराया। डेली वीडियो चलेगा, डेली आपको वीडियो आएगी, जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं डेली वीडियो देने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके मैं आपको
कवर कराने पे लगा हूँ, क्योंकि अभी तक कवर हो जाना चाहिए था, लेकिन मेरा जो हेल्थ इशू का जो प्रॉब्लम आया था जिस कारण से आपका थोड़ा-सा लेट हुआ है, तो उसको आपको मैनेज करके चलना होगा। मैं खुद मैनेज कर रहा हूँ, तो आपको तो मैनेज करना ही होगा। वीडियो हमारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।